एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हिना आपके साथ और आज हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहां पर दरअसल एक दिन पहले जिस तरह की पुलिस की तरफ से यूपी सरकार की तरफ से जो हलचल हुई थी, जिसमें यूपी सरकार ने कहा था कि गाजीपुर बॉर्डर जो है, जो किसान आंदोलन यहां पर पिछले 2 महीनों से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, उसको यहाँ से खाली कराया जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया राकेश टिकैत जी की तरफ से देखी गई, किसान नेता राकेश टिकैत की तरफ से, कि वो भावुक हो गए थे और उन्होंने सरेंडर करने के लिए जो एक बार मन बनाया था कि मैं यूपी पुलिस के सामने जो है सरेंडर कर दूंगा। लेकिन फिर उन्होंने जब सरकार के सामने इस बात का अंदेशा उनको लगा कि अगर मैं यहाँ से सरेंडर कर देता हूँ तो जो मेरे साथ आंदोलनकारी आए थे, सरकार उनके साथ व्यवहार सही नहीं कर सकती है, इसीलिए उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। और फिर वो भावुक होकर भी बोले, जिस तरह से यूपी पुलिस की जो प्रतिक्रिया आई उसके बाद से वो भावुक हो गए और उन्होंने उनको भावुक देखकर जो उनका जो घर है, जहाँ पर जो उनका पैतृक गांव है या फिर जो यूपी के जो बाकी गांव हैं, उनमें जो लोगों के अंदर आक्रोश आया और जो जन सैलाब गाजीपुर बॉर्डर पर आया है। और जिस तरह से गोदी मीडिया ने इस पूरे आंदोलन को दिखाने की कोशिश की कि यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, लेकिन आज उसको जवाब मिल गया है। आप मेरी चारों तरफ भीड़ दे सकते हैं कि किस तरह से लोग अपने घर बार छोड़कर राकेश टिकैत जी को और इस किसान आंदोलन को तेज करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर शामिल हुए हैं। हमारे पास में ही मंच लगा हुआ है, यहाँ से लगातार जो है क्या कहते हैं बयानबाजी चल रही है, भाषण हो रहे हैं। अभी योगेंद्र यादव वहाँ से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान लोग मौजूद हैं जो 26 जनवरी के बाद यहाँ से चले गए थे, लेकिन जब इन्होंने राकेश टिकैत जी को रोते हुए देखा और जिस तरह से महापंचायत बैठी और जिस तरह की प्रतिक्रिया आई हैं कि मस्जिदों से, मंदिरों से ढोल नगाड़े बजा करके लोगों को पंचायत में बुलाया गया और कहा गया है कि दिल्ली की तरफ कूच किया जाए और इस किसान आंदोलन को तेज किया जाए। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो आज ही यहाँ पर पहुंचे हैं। हम इससे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या ऐसी चीजें रही, क्या मजबूरियां रही और क्यों इनके आज अंदर इतना गुस्सा है कि आज इनको गाजीपुर बॉर्डर आना पड़ा। मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कहाँ से आए हैं? हम जिला बुलंदशहर से आए। अच्छा, तो आप क्यों आए हैं? आप चले गए थे यहाँ से 26 तारीख के बाद? 26 तारीख में ट्रैक्टर परेड करने के बाद का आदेश मिला था, ट्रैक्टर परेड में हमें रहना। ट्रैक्टर परेड से पहले हम 2 महीने से यहीं थे। उसके बाद कुछ घर के भी काम होते हैं किसानों के, उसके लिए कुछ यहाँ रह जाएंगे, कुछ चले जाएंगे, 2-4 दिन बाद फिर आ जाएंगे। उसके बाद जो सरकार ने जो ये उपद्रव करवाया है और जो उसके बाद यहाँ जो कानूनी हरकत करवाई गई है सरकार के द्वारा, चाणक्य नीति जो अपनाई गई है किसानों के प्रति, वो सरकार की आज विफल हो चुकी है। जन सैलाब गांव-गांव से, घर-घर से, हर बच्चे के आंखों में आंसू है, हर परिवार के घरों में आंसू हैं। टिकैत साहब के आंसुओं को देख करके दिल रो रहा है सबका। हमारे भी आंसू नहीं रुक पा रहे हैं इस वक्त भी, हम भी अब भावुक होए पड़े हैं। हम ऐसे देश में हमें इतनी उम्मीद नहीं थी, जो हमने वोट दी थी भाजपा के लिए, कि हमें आज ये दिन देखना पड़ेगा, जो आज ही देखना पड़ा। जब हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है तो उन्हें चाणक्य नीति अपनाने की क्या जरूरत है? जब सही काम कर रही है, हम सही सब साथ हैं। हमने अपने भारत देश में विपक्ष खत्म कर दिया, सही काम की वजह से तो कर दिया। अब उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये कहावत है बड़े बूढ़ों की कि जो गिरता है वो बहुत ऊंचे पर चढ़ के गिरता है। अब इनका गिरने का समय आ गया है। किसान और जनता जागरूक हो चुकी है, इन्हें पहचान चुकी है ये किस तरह के जालसाइज हैं। अब इनका चक्कर में कोई आने वाला नहीं है। अच्छा, आप किस वक्त यहाँ पहुँचे? हम सुबह 9 बजे आ गए हैं यहाँ पे। अच्छा, और कितने लोग आपके साथ हमारे साथ कम से कम भी 15-20 गाड़ी हैं हमारे साथ। अच्छा, 15-20। अभी ट्रैक्टर ट्रॉली से इस वजह नहीं आए कि ट्रैक्टर ट्रॉली थोड़ा समय लगता आने में, और गाड़ियों से हम 2 घंटे में यहाँ आ गए। अच्छा, गांव में जो महापंचायतें हुई हैं, जो बुलाई गई हैं पंचायत, उसमें क्या बातचीत हुई है, क्या रणनीति बनी है वहाँ पर पूरे इस आंदोलन को आगे ले जाने के लिए? वहाँ तो सिर्फ टिकैत साहब के आंसू देख के पब्लिक में भग्गी पड़ गई और आफत सी मच गई और एकदम काम छोड़ कर गाड़ी ले लेकर भागे, क्योंकि ट्रैक्टर आ गया देर में, गाड़ी ले लेकर भाग लिए तुरंत ही। हम यहाँ मरे हैं जी में, लेकिन इस काम में नहीं होने देंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से हाँ जी। हम उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 2 महीने के अंदर ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जो हमारे टिकैत साहब के साथ इतना बुरा बर्ताव करा गया? आखिर हमसे चूक कहाँ हुई, उसे हमारे बीच में सरकार बताए कि आपकी ये गलती है, जब हम शांति से अपना हक मांग रहे हैं।
आराम से बैठ के अपनी वार्ता कर रहे हैं, सरकार से बराबर वार्ता चल रही है। सरकार ने कुछ असामाजिक तत्व हमारे बीच में बढ़ाए, अपनी नीति के अनुसार बनाए, उसमें हमारा फॉल्ट कहाँ है? हम तो रैली में शामिल होकर अपने घर पहुंच गए, आराम से अपने घर काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो यहाँ देख रहे हैं। आखिर ऐसी कौन सा बदला हमसे लेना चाह रही है उत्तर प्रदेश सरकार? कि उत्तर प्रदेश सरकार का भी संयम टूट गया, वो भी हमें सोच रही है कि ये गुंडे मवाली आ गई हैं। अब तक जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हमें बराबर कोऑपरेट कर रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी ना, हमें रास्ते में कोई दिक्कत होती थी, पुलिस प्रोटेक्शन हमें यहाँ मिली हुई थी। आखिर 2 दिन में ऐसी कौन सी हमने भूल कर दी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ? हमने कहाँ बगावत खड़ी कर दी कि पूरे अमले को, पूरे जिला प्रशासन को हमारे यहाँ भेज दिया, हमारे टिकट साहब के साथ अभद्रता करने के लिए? नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार ने आपके साथ कोई अभद्रता नहीं की है, लेकिन लगातार हम लोग देखें तो जिस तरह से किसानों को नोटिस भेजा है यूपी सरकार ने, 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया सिर्फ किसान आंदोलन में ना आने के लिए, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? क्योंकि यूपी सरकार की तरफ से भी इस तरह की कार्रवाई हुई है जब किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए की गई है। घर घर पुलिस भेजी गई है, हमारे यहाँ घर घर पुलिस अब भी पड़ी हुई है। हम तो दुबका चोरी हो गए, आना तो चले ही आए फिर गाड़ी लेके। अगर हम ट्रैक्टर वैक्टर के जोड़ने के चक्कर में रहते तो हमें बंधन बना लेते, फिर कैसा आया जाता? तो पुलिस ने कुछ कहा आपसे जाके? पुलिस ने ये कहा कि आप यहीं रहना है, आपको कहीं जाना नहीं है। हमने कही भाई ऐसे बात है नहीं, वहाँ कोई नहीं जा, वहाँ लट पटक रहा, फलाना हो रहा, ढेंका, हमें खूब डराया गया। पर देखो ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा। प्रशासन इस पर दबाव बना रहा है, लेकिन प्रशासन कितना भी दबाव बना ले, जब हम आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, कोई हमारे यहाँ विद्रोह नहीं हो रहा, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं है, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं, तो हमें पूरा हक है। और सरकार ने भी बल्कि इसमें साथ देना चाहिए बजाय हमारी खिलाफत करने के। और ये मसला जो है 3 काले कानूनों का ही तो है यार। कानून उल्टे ले लो तुम, और एमएसपी की गारंटी दे दो। भाई किसान का भला एमएसपी की गारंटी से होता है, और कोई ऐसी चीज नहीं जो है किसान का भला करे। किसान का भला करना, आप एमएसपी की गारंटी दो, फसलों का मूल्य निर्धारित करो, साल दर साल करो। लेकिन ये काले कानून वापस ले लो। हम यहाँ क्यों पड़े 62 दिन से? 65 दिन हो लिया आज, और उसमें एक परेड भी हुई हमारी। ऐसी बात नहीं हमारे काम नहीं छूट रहे, हमारे काम भी छूट रहे हैं, हमारे पैसे भी लग रहे हैं, सब काम हो रहे, लेकिन हम उसके बाद भी बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को चलाना चाह रहे हैं, और ये चल भी रहा है। इसमें प्रशासन जो है हमें सपोर्ट करे, हमारी मांगे माने, और जल्द से जल्द हम अपने घर जाएं, अपने काम देखें, बालक नन्हे देखें। यहाँ लौटने का हमें कोई वो नहीं, ना हमें पब्लिक को परेशान करने का, और पब्लिक परेशान हो भी नहीं रही, सभी पब्लिक सपोर्ट कर रही है किसानों को। रही बात 26 जनवरी वाले दिन की, कुछ उपद्रवी वहाँ पे वो काम कर गए हैं, उनके खिलाफ में जो भी कार्रवाई होती हो, ये किसान भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कार्रवाई करो, हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे। और आंदोलन की जिम्मेदारी भी हम ले रहे हैं कि भाई ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा, बिल्कुल इसमें कोई ऐसी बात नहीं। 3 मांगे हैं, कोई इतना बड़ा हम कुछ और नहीं मांग रहे, हम देश कुछ नहीं, हम तो अपनी मांग मांग रहे। बोले बड़े किसान हैं, हमने कहाँ राजनीति का मतलब, कहाँ हमारा किस चीज़ से, हमारा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हम तो भोले भाले किसान हैं जी, अपनी खेती करें, बालक पालें। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से कल मीडिया का पूरा रवैया रहा है, उसने तो एक तरह से पूरा आंदोलन खत्म ही कर दिया था। यहाँ पे मीडिया को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है नाराजगी? मीडिया को लेकर ये नाराजगी जो साथ दे रही, मीडिया के सारे यहाँ थमे हुए हैं, बहुत साथ है मीडिया का। अफसोस की बात ये है और इन्होंने, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, 80% जनता किसान गति से काम कर रही नहीं कर रही, और किसानों को उग्रवादी घोषित कर दिया इन्होंने। सबसे बड़े अफसोस की बात है, किसान को उग्रवादी कहा गया लगातार 2 दिन तक, कहा गया नहीं कहा गया, थोड़े अफसोस की बात है। हिमालय हम मोदी को समझ आनी चाहिए, राजा का काम करता है, प्रजा सुखी रहनी चाहिए जी। प्रजा दुखी रहेगी, राजा का काम क्या है? नहीं है, वो तो प्रधानमंत्री है, राज्य वाला काम नहीं है। यहाँ पे लोकतंत्र है, जनता हाँ की सुननी नहीं, पड़ेगी। लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र है, पर ये किसान किसके हैं? उसके नहीं है, जनता का है? किसान, देश तो किसान नहीं, का ही है, किसान के लिए जब किसान वो राजा है हमारा, वो राजा है हमारा, हम उसकी प्रजा नहीं है। प्रजा बालक के तुल होती है, और वो अपने बालकों को बता रहा उग्रवादी है। असामाजिक तत्व बाढ़ के इसमें किसान कोई गलती नहीं करता। 64 दिन हो गए थे धरने को, कोई गलती हुई आपके साथ में हुई, किसी पुलिस प्रशासन के साथ में हुई, भाईचारे से चला रहे थे, एकदम षड्यंत्र रच के असामाजिक तत्व इसमें बाढ़ के, और लाल किले पे इनकी है घड़ी मंदी चाल है। किसान का कोई दोष नहीं, किसान उग्रवादी नहीं है, किसान तो खून अपनी धरती माँ के लिए, भारत माता के लिए खून बहा देगा।
किले की जांच होनी चाहिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वो कहीं लौटो, जी उसे हम चाहते ही नहीं, हम नहीं उसे, हमारी जरूरत ही नहीं उसे। हमारी जरूरत, अगर हमारी जरूरत होती तो हमें उग्रवादी नहीं कहते। बात यह है जो लोकतंत्र का मतलब है कि जो अगर लोकतंत्र में विरोध हो रहा है, प्रधानमंत्री हमारे देख रहे हैं तो उन्हें वापस लेना चाहिए। जब कानून खराब है ये, भाई कोई भी कानून हो अगर मान लो विरोध होता हो तो उसमें वापस लेना चाहिए ना। ये होता है लोकतंत्र का मतलब। ये थोड़ी कि जो तुम अपनी तानाशाही चलाओ, भाई ये कहाँ की हुआ, ये तो तानाशाही है। ये तो कब तक टिके रहने का आपका इरादा है? नहीं, जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम यहाँ टिके रहेंगे। आर पार की है लड़ाई आर पार की है। निर्माण चालू करेंगे, जो भी हमारा व्यवस्थाएं सारी अपना खुद का निर्माण पक्का चालू करेंगे। यहाँ पे हमारा कोई पता नहीं है जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी, जब तक यहाँ से किसान जाने वाला नहीं है। दूसरा, अन्नदाता को परेशान करना, अन्नदाता को जो परेशान करेगा, बड़ा बूढ़ों की कहावत है हमारे इनकी, वो कभी सुखी नहीं रह सकता कभी भी। दाता अन्नदाता, ऊपर वाला दाता बैठा है, नीचे अन्नदाता बैठा है। ऊपर वाले से कोई नहीं बच सकता तो अन्नदाता से भी कोई नहीं बच सकता। इसमें जो भी लाल किले पर हुआ उसकी सही तो यहाँ पे किसानों का साफ साफ कहना है कि जब तक जो कृषि कानून है वो वापस नहीं होंगे तब तक ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इसी तरह से अपने आंदोलन को तेज करेंगे। और अभी फिलहाल जो है ये सिर्फ एक झांकी है। कल यहाँ पर जो है एक बड़ा जन सैलाब आने वाला है, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आने वाली हैं। अभी जो महापंचायत चल रही है पैतृक गांव में राकेश टिकैत जी के, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि कब, कैसे और किस तरह से यहाँ पर वो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भेजेंगे। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट रिजवान के साथ हिना फातिमा, फ्रीडम एक्सप्रेस।